अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके जो लेखक हैं वो हैं जेम्स हैरियट। इस कहानी का मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी कक्षा 10वीं की अंग्रेजी की एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें ट्रिकी नामक एक छोटे कुत्ते की कहानी बताई गई है। ट्रिकी की मालिक मिसेस पम्फ्रे थी, जो कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार में बदल गया था। इस कहानी में हम सीखेंगे कि अगर हम किसी को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देते हैं तो वह कैसे बिगड़ जाता है और वो कैसे उसके लिए ही हानिकारक साबित होता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रिकी की समस्या क्या थी। ट्रिकी एक छोटा, अमीर और बहुत लाड प्यार में पला हुआ कुत्ता था। उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत अधिक खाना खिलाती थी। वह ट्रिकी को बहुत सारी चीजें देती थी, जैसे कि उसको एक्स्ट्रा मिल्स मिलते थे, क्रीम केक्स मिलते थे, चॉकलेट्स मिलते थे, हॉर्लिक्स मिलते थे, माल्ट मिलता था, कॉड लिवर ऑयल मिलता था। मिसेस पम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी बहुत कमजोर और दुबला है, इसीलिए वह उसे और अधिक खाना खिलाती रहती थी। लेकिन वास्तव में ट्रिकी बहुत मोटा और आलसी हो गया था। वह मुश्किल से चल पाता था और पूरे दिन सोता रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन रही कि दिन भर वो इनएक्टिव हो गया, तो उसके बाद मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर को बुलाया। वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखकर समझ लिया था कि उसकी बीमारी का मुख्य कारण अधिक खाना और व्यायाम की कमी है। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी कि ट्रिकी को कम खाना दें, उसे नियमित व्यायाम करवाए, उसे बहुत अधिक लाड प्यार ना दें। लेकिन मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से नहीं माना। ट्रिकी की हालत और खराब हो गई। वह बहुत मोटा हो गया और उसे चलने में भी कठिनाई होने लगी। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर फिर से आए और ट्रिकी को अस्पताल ले गए अपने साथ। तो देखिएगा, मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उनके सर्जरी में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनके क्लिनिक ले जाके उनकी सर्जरी करनी होगी। मिसेस पम्फ्रे बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि ट्रिकी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीजें भेजी, जैसे कि बेड भेजा, ब्लैंकेट्स भेजे, टॉयज भेजे, फूड भेजा, वाइन भेजा और ब्रांडी भी भेजी। ये सारी चीजें उन्होंने ट्रिकी के लिए भेजी। वह ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी और उसके बिना बहुत परेशान थी। अब इसके बाद ट्रिकी का इलाज कैसे चला हम वो देख लेते हैं। अब ट्रिकी डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने उसे कोई दवा नहीं दी। उन्होंने केवल उसे कम खाना दिया, उसे दूसरों कुत्तों के साथ खेलने दिया, उसे दौड़ने और व्यायाम करने दिया। पहले 2 दिन तक ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन जल्द ही वह दूसरों कुत्तों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उसकी भूख और स्वास्थ्य दोनों ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में ट्रिकी सक्रिय हो गया, खेलने लगा, दौड़ने लगा, स्वस्थ और फिट हो गया। मिसेस पम्फ्रे का फिर फोन आता है। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की चिंता में बार बार डॉक्टर को फोन करती है। उन्हें लगता था कि ट्रिकी बहुत बीमार है और उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है। एक दिन उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ट्रिकी कैसा है। डॉक्टर ने बताया कि ट्रिकी अब बिल्कुल स्वस्थ है। मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने ट्रिम्प ऑफ सर्जरी किया है, लेकिन असल में डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन या कोई विशेष सर्जरी नहीं की थी। ट्रिकी केवल सही भोजन और नियमित व्यायाम से ठीक हुआ था। अब कहानी का मजेदार अंत कैसे होता है ये हम देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी, जिसमें वाइन, ब्रांडी भी शामिल थी। डॉक्टर और उनके साथी उन चीजों का उपयोग कर लेते थे। इस प्रकार ट्रिकी का इलाज डॉक्टर के लिए भी लाभदायक था। मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि डॉक्टर ने बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल किया है, जबकि असल में ट्रिकी को केवल कम खाना और अधिक व्यायाम चाहिए था। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, कभी कभी लिखने को आते हैं कैरेक्टर स्केच। तो ट्रिकी के बारे में अगर आपको कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है तो आपको उसमें यह लिखना है कि ट्रिकी एक बहुत ही छोटा और प्यारा कुत्ता था। बहुत अधिक खाना खाने के कारण वह मोटा हो गया था, आलसी हो गया था। व्यायाम और नियंत्रित भोजन से वह वापस से स्वस्थ हो गया। मिसेस पम्फ्रे का अगर कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है तो आप कैसे लिखेंगे? ट्रिकी की मालकिन थी, वो बहुत दयालु और केयरिंग भी थी, लेकिन उसका अत्यधिक प्यार ट्रिकी के लिए हानिकारक था। वह उसे जरूरत से ज्यादा खाना और सुविधाएं देती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई टीचर आपको जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करता है, अगर कोई टीचर आपको ज्यादातर भोलापन से रखता है, तो वो टीचर कहीं ना कहीं आपके लिए एक आगे चल के बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है।
तो जो टीचर स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो टीचर आपको स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि शुरू में आपको वो थोड़े से कठोर लगे, लेकिन आगे चल के वही टीचर की सीख आपको जीवन में बहुत काम आने वाली है। आगे हम देखते हैं मिस्टर हेरियट का अगर कैरेक्टर आता है लिखने के लिए, तो एक समझदार और अनुभव वेटरनरी डॉक्टर थे वो। उन्होंने ट्रिकी की असली समस्या पहचानी थी और उन्होंने बिना दवा और ऑपरेशन के ट्रिकी को स्वस्थ कर दिया था। अब शीर्षक का अर्थ क्या है? कभी कभी आ जाता है कि व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रिम्प का मतलब होता है विजय या बड़ी सफलता, और सर्जरी का अर्थ है सद चिकित्सा और ऑपरेशन। कहानी में वास्तव में कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ट्रिकी केवल सही खान पान और व्यायाम से ठीक हुआ था। इसीलिए शीर्षक एक प्रकार की आयरनी, विडंबना है। कहानी से मिलने वाली हमको क्या क्या शिक्षा है एक बार वो देख लेते हैं। अत्यधिक प्यार और लाड प्यार भी नुकसानदायक हो सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आवश्यक है। जानवरों को भी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए। सही इलाज हमेशा दवाइयों से ही नहीं बल्कि सही जीवन शैली से भी हो सकता है। थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग अपनी समरी मन से लिख सकें। ये पूरी हिंदी में समरी सुनने के बाद आप लोगों से एक होमवर्क और रिक्वेस्ट है कि आप अब इसको इंग्लिश में अपने शब्दों में एक बार लिख के देखें। थैंक यू। बाय बाय।